सो टुडेज टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। एंड पोटेंशियल एनर्जी आज पढ़ते हैं। ये भी क्या है, एक एनर्जी का पार्ट है। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक डिस्टिंग्विश बताया था कि हाउ यू कैन नो अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। किस तरह से आप जान सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी क्या है। मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जब कोई चीज स्टोर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। सपोज एक रबड़ बैंड लिया है, अगर आपके पास रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को आप एक साइड से स्ट्रेच करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। पुल करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। अब अगर उस बैंड को आपने रिलीज कर दिया है एक एंड से, जो स्ट्रेच किया हुआ था, उसको क्या होगा, वो बैंड जो स्ट्रेच था वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा जैसे था। जब हमने बैंड स्ट्रेच की है तो दैट मीन्स उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, स्ट्रेच पोजीशन में। क्या उसमें एनर्जी है स्ट्रेच पोजीशन में? किस तरह से मिल रही है? सेम अगर स्प्रिंग के साथ देखें, स्लिंकी के साथ देखें, एक एंड से इसको पुल करे या खींचे या होल्ड करे, कोई और फ्रेंड पकड़ ले, या दूसरे हैंड से उसको खींचो या मूव करो, तो आपके पास ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसने कैसे एनर्जी, जब स्ट्रेच हुआ तो इसने कैसे एनर्जी एक्वायर की? क्या इसमें एनर्जी होगी जब ये कंप्रेस होगा तब भी, या नहीं? ये अभी हम सारा एक्टिविटी जो हम पढ़ रहे हैं, इसी इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ऐसा होगा या नहीं भी होगा। सिमिलरली टॉय कार देखी होगी, उसके पीछे ना एक चाबी लगी होती है, की लगी होती है, जिसको घुमाने से जब ग्राउंड पे रखते हैं उस कार को, तो वो कार क्या होती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो वो एनर्जी, फ्रॉम वेयर डिड इट रिक्वायर एनर्जी, कहाँ से एनर्जी लेते हैं? क्या जो एनर्जी रिक्वायर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? विंडिंग्स के ऊपर, कि जितनी बार घुमाएंगे उतनी बार उसको एनर्जी मिलेगी सो दैट वो मूव कर पाएगी। किस तरह से हम ये टेस्ट करेंगे, मूव कर रही है या नहीं कर रही? सेम अनदर एक्टिविटी, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू एन हाइट। एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे ले जाओ। ऑब्जेक्ट कैन डू नाउ डू वर्क, कुछ वर्क करेगा ऑब्जेक्ट। इट बिगेन्स टू फॉल व्हेन रिलीज्ड, नीचे आ जाएगा जब एकदम से छोड़ोगे। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इट हैज रिक्वायर्ड सम एनर्जी, उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है। अगर हमने उसको रेस किया, ऊपर लेके गए कुछ हाइट तक, इट कैन डू मोर वर्क एंड पोजेसेस मोर एनर्जी, वो वर्क कर सकता है, हम ऊपर लेके जा सकते हैं, वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। वर्क हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, पहली बात तो दैट मीन्स उसके अंदर एनर्जी है। जितना ऊपर लेके जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। कहाँ से मिलती है एनर्जी, अभी ये आएगा, सारा एक्सप्लेन करेगा। देखो जो एनर्जी है, अब एनर्जी के बारे में जो हमने पढ़ना है, एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। जो उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी है ना, वो जाके स्टोर हो जाती है। स्टोर एनर्जी क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे होती है, वही मैंने आपको बताया था। एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी ऑब्जेक्ट में, वो किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यूज ही नहीं हो रही है एनर्जी, तो इससे क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। अगर सपोज ऑब्जेक्ट पड़ा ही है, आपकी चेंज नहीं हो रही, इसमें एनर्जी है, अगर ये कोई ना कोई वर्क करेगा तो इसमें एनर्जी आएगी ही आएगी। एनर्जी होगी तो वर्क करेगा, पहली बात तो हमने ऊपर यही पढ़ा था कि एनर्जी होगी तब भी वर्क कर सकता है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वर्क कर रहा है आपके पास, तो दैट मीन्स इसके अंदर एनर्जी है। वो ट्रांसफर किस फॉर्म में हुई है इस ऑब्जेक्ट में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रही है। अगर ये यूज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या स्पीड चेंज हो जाएगी। जैसे आपने ट्रांसफर की एनर्जी जब स्ट्रेच किया रबर बैंड को, एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में हुई एनर्जी ट्रांसफर? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यू डू वर्क व्हाइल विंडलिंग द की ऑफ अ टॉय कार। आपने वर्क किया, काम किया, उस पे विंडलिंग किया, उसको चाबी को घुमाया, वर्क कर रहे हो तो एनर्जी आ रही है। ठीक है।
द एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है? वैसे भी जो मैं बोल रही हूँ ना, एनर्जी आ रही है, एनर्जी मतलब ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहाँ से? टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग से हम घुमा रहे हैं तो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर होगी तो फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उसको पोजेस करेगा, यूज करेगा जो एनर्जी उसके पास प्रेजेंट है उस पोजीशन पे या उस कॉन्फ़िगरेशन में, रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है सपोज। जैसे एक्टिविटी देखो, एक बैम्बू स्टिक ले ली एंड एक बो बना दिया, एरो लगा दिया जो किससे बना हुआ है? लाइट स्टिक से बना हुआ है, एंड वन एंड स्पोर्टेड बाय द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इससे स्ट्रेच हो रही ना स्ट्रिंग, वहां से हमने स्पोर्ट कर दिए। अब इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे और रिलीज करोगे एरो को, तो एरो क्या करेगा? फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। नोटिस क्या हुआ? चेंज हुआ शेप में बो के। ये बो के शेप में क्या चेंज हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी बो में, किसकी वजह से? जो शेप में चेंज आया है वो यूज हुआ किस फॉर्म में? किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, एरो को बाहर निकालने के लिए। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं कि जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, रेस्ट पोजीशन पे थी या जैसा था, उसने शेप चेंज हुई, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो जो एरो है वो मूव करना स्टार्ट कर गया। जब मूव करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? पोटेंशियल से अब किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रेस्ट पे होगा मोस्टली तो पोटेंशियल होती है, जब मूवमेंट में आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करना स्टार्ट कर देता है। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की एट अ हाइट पे बताना है हमने, क्या होता है? ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। जितना ज्यादा हाइट लोगे उतनी ज्यादा उसके पास क्या होगी? एनर्जी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्क डन हो रहा है ऑन इट, बट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि आप अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हो। ग्रेविटी क्या है? डाउनवर्ड की तरफ पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। व्हाइल इट इज बीइंग रेज्ड, जब आप ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी के अपोजिट ही जाएगा। सो एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर जो एनर्जी होगी, अब क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना, है तो रेस्ट, इसमें थोड़ी कोई चेंजेस आ रहे हैं, एक्चुअल में हम लेके जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है किसी ऑब्जेक्ट की? एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट पे ग्राउंड से ऊपर ले जाए, ठीक है, और उस पे वर्क हो रहा है, एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, एज अ वर्क डन इज रेजिंग इट। जैसे जैसे वर्क हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं ग्राउंड से ऊपर, टू द पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जो मैंने बताया कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उस पे वर्क हो रहा है, तो वही उसने सिंपल यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, इट इज इजिली टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब एक्सप्रेशन बताएगा एक पर्टिकुलर हाइट पे, उसने हाइट ट्रेवल कर लिया है उस ऑब्जेक्ट पे, तो वहां से फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग। काइनेटिक एनर्जी का तो पढ़ा था ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ेंगे हम, क्या होता है? एम जी एच पढ़ेंगे हम आगे। तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट का मास क्या लिया हुआ है? एम लिया हुआ है। एक हाइट पे ले गए, हाइट क्या है? एच, ग्राउंड से ऊपर। एक फोर्स रिक्वायर कर रहे हैं इस पे, फोर्स हमें चाहिए ये करने के लिए, पहली बात तो जितना मिनिमम फोर्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए, वो किसके इक्वल होगा? उसके वेट के इक्वल। वेट के इक्वल ही तो होगा, तभी तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। अब वो वेट के इक्वल होगा, वो क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी। की कितना मास है, और ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब जी आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ने गेन की एनर्जी वो किसके इक्वल होगी? जितना उस पे वर्क डन हो रहा है। सो वर्क डन ग्रेविटी के अंगेंस्ट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। डब्ल्यू क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। mg फोर्स क्या होगा? mg, और हाइट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो h है ना, तो डिस्प्लेस w का फॉर्मूला क्या आ गया? वर्क डन कितना हुआ? mgh। तो उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, वो किसके इक्वल है? mgh के। या ऐसे कह सकते हो, एनर्जी इक्वल टू mgh, यूनिट इज गेन्ड
बाय द ऑब्जेक्ट, और इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और वहां पे काइनेटिक एनर्जी को ई के से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को ई पी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो मेन वही, अगर तो वो मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, बट उससे पहले वो स्टोर कर ली, उसने एनर्जी को रख लिया। जैसे ऊपर लेके गए तो उसने अपने में क्या किया, स्टोर कर ली एनर्जी। जब स्टोर कर ली, एकदम से फेंकोगे नीचे तो वो किस फॉर्म में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगा। तो potential energy of an object at a height depend upon the ground level or the zero level you choose. An object in a given position can have a certain potential energy with respect to the one level and different value of potential energy is. तो वही बताया हुआ कि एक लेवल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी एक होगी, दूसरे के अकॉर्डिंग जाओगे तो दूसरी हो जाएगी। हमारे पास डिपेंड किस पे करेगा, आपका ग्राउंड लेवल या जीरो लेवल पे डिपेंड करेगा ना, कितना उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, कितना ऊपर लेके जा रहे हो, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो वर्क डन, ग्रेविटी जो लगा रही है उसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिफरेंस कितना है। ग्रेविटी तो, ग्रेविटी जो लगाएगी वो तो डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना, डिफरेंस कितनी ऊपर तक लेके गया है, क्योंकि ग्रेविटी तो देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो जितना ऊपर लेके जाएगा उतना ही तो ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द पाथ। देखो सिर्फ ग्रेविटी से लेना देना उसका क्या है, जो वर्क डन ग्रेविटी कर रही है उसका सिर्फ ये फंडा है कि उसने ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कैसे भी हो, वो रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जैसे मर्जी जाओ, उसको ऑब्जेक्ट से मतलब है कि है कहाँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला केस दिखाया हुआ है जहाँ पे ब्लॉक ए टू बी दो डिफरेंट पार्ट शो किए हुए हैं, एक में तो डायरेक्ट, एक में थोड़ा टिल्टेड जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। तो हाइट हमने ले ली h, बहुत सिचुएशन में जो वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे वो क्या होगा, mgh ही होगा, क्योंकि वो रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, उसको टोटल यहाँ से यहाँ का मतलब है कितना है, h। अब न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होगा। Find the energy possessed by an object of mass 10 kg mass दिया हुआ है when it is at height 6 मीटर above the ground। ग्राउंड से 6 मीटर के ऊपर है और m दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है और g आपको पता है। तो इससे क्या पता लगता है हमें क्या निकालना है और कौन सी एनर्जी निकालनी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा बस। और एनर्जी की यूनिट जूल। नेक्स्ट देखो एक बार, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास गिवन है एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की तरफ एक मास गिवन है जिसका मास है 12 केजी, एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास है 12 केजी। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की दिशा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन दी हुई है मतलब ई के गिवन दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है mgh। अब ई के गिवन दिया हुआ है कितना 480 और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और ग्रेविटी हमें पता ही है कितना होता है 9.8, बट इन्होंने बोला कि 10 ले लो, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। और हाइट नहीं बोला, और हाइट ही निकालनी है ग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो जब ये दो चीजें दी हुई है, हाइट निकालनी है, तो ये तो डिवाइड में हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय 120, कटिंग करो क्या आ गया 4, 4 आ गया जी। हाइट कितनी हुई 4 मीटर, बस। ये तो इजी थे न्यूमेरिकल, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। अब जो अगला टॉपिक आएगा ना, काफी इंपॉर्टेंट आएगा आगे, कि जो एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म्स क्या इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल मतलब जैसे ये वाला टॉपिक अभी तो नहीं करेंगे हम स्टार्ट, क्योंकि ये सारा आगे रिलेटेड आएगा। इतना है भी नहीं वैसे आगे का पार्ट, एक आधा ही टॉपिक है मेन तो। अब देखो, जो ये वाला टॉपिक है इंटर कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल मतलब ये चेंज हो सकती है क्या एनर्जी, जैसे पोटेंशियल टू केमिकल तो नहीं, खैर कैनेटिक हो गया, कैनेटिक टू पोटेंशियल, या अगर सिंपल वे में बोले इलेक्ट्रिकल केमिकल में होगी। तो इंटर कन्वर्टेबल क्या एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, तो कन्वर्जन तो होती है एक दूसरे से। तो ये वाला हम फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और साथ में जो ये एक टॉपिक जो रह गया है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी।